ऐसा ही रहेगा, कहीं भी मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है इस वजह से। तो देखिए आज वही चीज हो गई है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनी फैमिली लाइफस्टाइल। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका मेरे एक नए व्लॉग में। तो सुबह का टाइम है, 9:30 हो रहे हैं और अभी अभी गए हैं हस्बैंड ऑफिस और बच्चे चले गए हैं स्कूल। और अब जो मेरा टाइम है, आप लोगों को पता ही है कि हाउस वाइफ का सबको भेजने के बाद क्या काम बचते हैं, क्लीनिंग, खाना, लंच, सफाई। तो यही सब काम है जो कि मेरे सारे पड़े हुए हैं। आपको दिखाती हूँ बैक कैमरा करके, ये देखिए। तो ये है अभी घर का हाल और मैं सोच रही हूँ आपको टाइम दिखा दूँ। पहले 9:25 हुए हैं। और सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि जो भी अगर मेरे चैनल को देख रहा है, मेरे ब्लॉग्स देख रहा है, अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को एंड तक पूरा देखा कीजिए और लाइक भी ज़रूर किया कीजिए। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और क्या कहने जा रही थी, अब मैं सबसे पहले ना किचन का काम निपटाऊंगी, लंच की तैयारी करूंगी, क्योंकि फिर धूप बहुत ज़्यादा हो जाती है, गर्मी हो जाती है, तो फिर काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए एक ट्राइपॉड नहीं है, हाथ दुखने लग गया। तो पहले मैं बनाऊंगी सब्जी और आज मैं बना रही हूँ लौकी के कोफ्ते। तो फटाफट से वो कर लेंगे और मुझे आज करनी है आपसे ज़रूरी बात। तो अभी मैं मिलूंगी थोड़ी देर में। पहले आपको दिखाती हूँ किचन। तो यहाँ पे मैंने फैन बंद कर दिया, घिया है, सॉरी लौकी बोल दिया, घिया लौकी अलग अलग होता है। और यहाँ पे मेरे बर्तन पड़े हैं नाश्ते के। तो ये सारे काम पड़े, इसको घिया कहते हैं लौकी कहते हैं, पता नहीं, आप बताना। तो इसके मैं कोफ्ते बनाऊंगी, ज़्यादा सब्जी नहीं बनाऊंगी क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड ही खाते हैं। बच्चे कोफ्ते की सब्ज़ी खाना पसंद नहीं करते। एक्चुअली वो घिया ही नहीं खाते, ना कोफ्ते वाली सब्ज़ी खाते हैं और ना ही दूसरी काट के बनाओ। तो बस अभी आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, बने रहिएगा ब्लॉग में। और अब मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। मैं जा रही थी सब्जी बनाने पर मेरा बिल्कुल भी मन नहीं किया। मैंने सोचा पहले मैं आप लोगों से बात ही कर लूँ, ज़रूरी बात है। जब से मैंने ये खबर सुनी है तब से मेरा ना दिल लग रहा है और इतना डर महसूस हो रहा है कि हम सेफ हैं भी नहीं, आज भी हम सेफ नहीं हैं। गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जो आपने भी सुना ही होगा, टीवी देख ही रहे होगे, न्यूज़ सुन रहे होगे, तो उसमें आप लोगों को पता लगा होगा जो पहलगांव में कांड हो गया है। तो ये इसका जिम्मेदार कौन है? मतलब कब तक ऐसी चीज़ें चलेंगी कि वहाँ पे वो आतंकी पहुँचे कैसे? इतनी भीड़ भाड़ वाले एरिया में कोई तो उनका जरिया है ही है पहुंचाने का। गन्स लेके वहाँ कैसे अलाउड थे? वहाँ की जो पुलिस है वो क्या कर रही थी तब, उनको कैसे पता नहीं चला? तो ये सब चीज़ें देखे कि पुलिस होने के बावजूद, इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद ये काम हो रहा है, तो हम कहाँ पे सेफ हैं? मतलब मैं भी सोच रही थी कि मेरा ड्रीम प्लेस था श्रीनगर, कश्मीर जाने का मेरा भी ड्रीम है। बट अब ना, मतलब अभी भी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो इतना मतलब डर लग रहा है कि वहाँ का तो छोड़ो, ऐसे लगता है कि ये आतंकी कभी भी कहीं भी घुस जाएंगे, ऐसा डर लग रहा है। क्योंकि जिस हिसाब से वहाँ सिक्योरिटी बताई जा रही थी, कश्मीर एक ऐसा प्लेस है ही है, जैसे हम सबको ही पता है, तो वहाँ हर कोई जाना चाहता ही है। बट इसी पर्पज से कि वहाँ पे आतंकी हमले, ये थोड़ी चीज़ें देख के ना डर लगता है। तो मतलब जो फैमिलीज गई हैं, बच्चों के साथ गई हैं, उनका क्या हाल हुआ होगा ये सोच सोच के सोच रही हूँ। और एक मैं आपको यहाँ पे पिक इंसर्ट कर दूंगी कि वहाँ पे जो दो पार्टनर्स, लाइफ पार्टनर थे, उनमें से अभी एक ही बचा, उस पे क्या बीत रही होगी, उस लेडी पे क्या बीत रही होगी, ये ना सोचा भी नहीं जा रहा। मतलब इसकी कल्पना भी नहीं हो रही कि वो तो अपना एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने गए थे, एक याद बनाने गए थे, तो ऐसी याद बन गई जो कोई भी नहीं याद करना चाहेगा। तो आपका क्या मानना है? मेरा तो यही है कि गवर्नमेंट कर क्या रही है। मुझे इतना ट्रस्ट हो गया था कि नहीं, उनके लिए मतलब ये जो हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ कर रही है। बट ये सब देख के, ये हमले, अटैक्स देख के लग ही नहीं रहा कि हम सेफ हैं। आज भी कहीं भी कुछ भी हो जा रहा है,
समझ नहीं, मतलब मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है। बस यही है कि उनका दुख, ये बहुत ही मुश्किल की घड़ी है उनके लिए भी, हमारे लिए भी। हम लोगों को उनके लिए खड़ा होना चाहिए। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी सेफ्टी, कि जो हम नॉर्मल इंसान हैं जो इधर कहीं घूमने जाते हैं, तो ऐसे हम सोच भी नहीं सकते कहीं घूमने का कि कहीं हम जाएं तो डर ऐसा ही रहेगा। कहीं भी मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है अगर हम कोई रूल्स ना बनाएं। हमारी गवर्नमेंट को ऐसे रूल, ऐसी चीज़ें बनानी चाहिए जिससे कि उनको भी थोड़ा सा लिमिटेशन हो, पता हो, या ऐसे एरियाज में जैसे सिक्योरिटी हार्ड करनी चाहिए। ऐसी सिक्योरिटी का क्या फ़ायदा जहाँ पे इतने बंदे गन्स लेके घुस गए। 4-5 हज़ार लोगों में से 26 लोग मारे गए और 16 हमारे जो है वो घायल ही हैं, जैसे कि न्यूज़ में दिखा रहे हैं। तो क्या फ़ायदा ऐसी गवर्नमेंट का जो हमारे लिए कुछ कर ही नहीं रही है, जो स्ट्रिक्ट स्टेप्स उठा ही नहीं रही है हमारे लिए। कि मैं अपना तो क्या, मैं तो अपने बच्चों का भी सोचने लग जाती हूँ। कल को वो बड़े होंगे, कहीं घूमने जाएंगे, तो हमारा तो डर यही लगा रहेगा। मतलब हिम्मत भी नहीं होती सोचने की। आपको पता है यहाँ 3-4 साल पहले इनको ट्रिप आया था पहलगांव का, तब भी हमने इसीलिए उसको ड्रॉप कर दिया कि सिक्योरिटी पर्पज से वहाँ पे ऐसे। तब तो ये जो 370 वाली धारा जो भी थी वहाँ पे, एक्ट जो चल रहा था, वो हटाया भी नहीं गया था। तो इस पर्पज से हमने अपना जो वो प्लान था वो हमने ड्रॉप कर दिया इस वजह से। तो देखिए आज वही चीज़ हो गई है, कुछ नहीं कह सकते टाइम का। वो सारी फैमिलीज कितनी सदमे में होंगी। अगर हमें घर बैठे इतना शौक लगा हुआ है, इतना डर है, तो उनका क्या हाल होगा, उन छोटे छोटे बच्चों का क्या हाल हुआ होगा। तो बस दिल में ऐसी बातें थी कि मैंने सोचा आपसे पहले कर लूँ कि प्लीज़ मेरी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लोगों तक पहुँचे कि हमटी चाहिए कि गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर रही है, वो ठोस कदम उठाएं हमारे लिए। कि कुछ ऐसा रूल होना चाहिए कि वो भी डरें ये सब करने से पहले 10 बार सोचे। कि किसी भी कभी भी मन हो जब मर्जी उठा के मार दो, ये कहाँ का रूल है, ये कहाँ का इंसाफ हुआ। तो इन चीज़ों के लिए कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को ज़रूर सोचना चाहिए। सो मैं ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करूँगी, तो बस यही मेरी बात थी। सो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। अगर आप लोग भी सहमत हो मेरी बातों से, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बस मैं यही कहना चाहूँगी। और उनके लिए बस यही है कि भगवान ताकत दे उनको ये टाइम से निकलने के लिए। बस